अवकलन के अनुप्रयोग नहीं, ये ठीक है, यहाँ पे ड्रा करके बताने वाला। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। क्या होगा यदि मैं कहूं कि एक सर्कल की त्रिज्या हर सेकेंड एक एक सेकेंड में बदल रही है, हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जा रही है। क्या सर्कल की त्रिज्या, रेडियस बढ़ रहा है एक सर्कल का हर सेकेंड में 2 सेंटीमीटर, तो क्या उसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा? एरिया भी बढ़ेगा कि नहीं, डायामीटर भी बढ़ेगा कि नहीं? तो मैं कहूं कि यदि एक सर्कल की त्रिज्या को हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, तो बताइए कि उसका व्यास क्या होगा 2 सेकेंड के बाद, बदलेगा कि नहीं? उसका क्षेत्रफल मैं कहूं कि कितना बदल रहा है, क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? यदि मैं कहूं कि एक गुब्बारे में हवा भरा जा रहा है, हर एक सेकेंड 3 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से गुब्बारा का आयतन बढ़ रहा है, तो बताइए कि उसकी त्रिज्या किस रेशियो से बढ़ रही है? ठीक है, यदि एक तालाब है, उसमें पत्थर डाला गया, तो उसमें क्या बनेगा बताओ? तरंगे उत्पन्न होंगी, वृत्ताकार तरंगे। वृत्ताकार तरंगे को देखने पर लगातार बढ़ती रहती है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है कि नहीं? तो मैं कहूं कि उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो आज की इस क्लास में इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर पाएंगे। ठीक है, आज के हम लोग क्लास में सीखेंगे कि अवकलन का अनुप्रयोग कहां पर करते हैं। अवकलन का प्रयोग यहीं पर करते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या लगातार बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है हम लोग ज्ञात करेंगे, उसका परिधि किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, कोई गुब्बारे की त्रिज्या बढ़ रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यही सब। तो अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन की दर। क्या पढ़ते हैं? कोई पूछे अवकलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अवकलन का प्रयोग परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जहां पर भी परिवर्तन हो रहा है वहां पर हम लोग अवकलन का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि एक एक पॉइंट पर कितना कितना बदला, कितना परिवर्तन हुआ। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि नहीं, त्वरण में परिवर्तन का दर, वेग के दर को क्या कहते हैं बताओ? एक वेग बदलता है तभी तो त्वरण होता है, वेग नहीं बदले तो त्वरण शून्य होगा कि नहीं? परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन की दर किसमें पढ़ेंगे? त्वरण में। ठीक है, अवकलन में किसमें? अवकलन में। तो अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोग इन्हीं सब सवालों का जवाब पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं। चलो देखो ध्यान से। मैं कहूं कि एक वृत्त है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, और ये जो r है ना, इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो त्रिज्या बदल रहा है तो वृत्त का हर एक चीज बदल रहा है, परिधि भी बदल रहा है, इसका क्षेत्रफल भी बदल रहा है ना, हर एक चीज बदलता है। अब मान लो ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपर से बालू गिराया जा रहा है, बालू गिराया जा रहा है, तो बालू का शेप कैसा होगा? कौन शंकु आकार का होगा कि नहीं? उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है ना, उस पर भी क्वेश्चन दिया है, पढ़ेंगे आगे हम लोग ना, हर एक चीज पर दिया है। परिवर्तन में हम लोग जितना परिवर्तन हो रहा है सब इसी में देखेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या लगातार 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। मैं कहूं कि 5 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद? 5 सेकेंड के बाद टाइम दिया। ठीक है, कि 5 सेकेंड के बाद बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों का जवाब हम लोग इसी चैप्टर में पाएंगे, अवकलन के अनुप्रयोग में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या बदल रही है तो वृत्त भी बदलेगा कि नहीं? तो एक फिक्स पॉइंट पर हम लोग याद कर सकते हैं, 5 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद ना। करने का रूप क्या होता है तो समझो ध्यान से इधर। करने का रूप क्या है, जब भी आपको परिवर्तन देगा तो उसको अवकलन के रूप में लिखना है। किसके रूप में? क्योंकि अवकलन हमें परिवर्तन की दर बताता है। जहां पर भी परिवर्तन हो रहा है हमें क्या बताएगा? अवकलन। अवकलन ही बताएगा कि परिवर्तन हो रहा है। अवकलन को लिखते हैं हम लोग डी बाई डी से। समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष करेंगे? टी के ना। समय के सापेक्ष जिस राशि में परिवर्तन होगा उसको लिखेंगे डी बाई डी टी। मैंने कहा वृत्त की त्रिज्या बदल रही है तो यहाँ पे आर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? तो कैसे डिनोट कर देंगे? डी आर बाई डी टी। समय के साथ त्रिज्या बदल रही है। कितनी बदल रही है बताओ? तो दिया हूं मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से त्रिज्या बदल रही है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर सेकेंड के हिसाब से। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन किया हूं कि 5 सेकेंड के बाद बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अरे क्षेत्रफल क्या होगा।
एरिया ज्ञात करना है कि नहीं। तो जिस फिगर पे आपको क्वेश्चन देगा, जिसका एरिया बोलेगा, सर्कल का दे रहा है तो सर्कल, ठीक है, आयत देगा तो आयत, ठीक है, शंकु पे देगा तो शंकु, इन सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए, शंकु का, आयत का, वृत्त का, ठीक है, सबका, बेलन का, सबका फॉर्मूला जो आप क्लास 8 में पढ़े हैं सब याद होना चाहिए। 10 में भी था कि नहीं। अब देखो आगे मैंने क्या किया, इसका एरिया निकालना है, एरिया किस दर से बढ़ रहा है, क्या निकालना है, एरिया। एरिया में परिवर्तन निकालना है और परिवर्तन को, ठीक है, एरिया में परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन को डिनोट करते हैं डी बाई डी टी से, डी बाई डी टी से परिवर्तन को डिनोट करते हैं कि नहीं। एरिया में निकालना है, किसका निकालना है, एरिया का, तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, यही हमें निकालना है कि उसका एरिया किस दर से बढ़ रहा है ना। ये हमें ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं सवाल को, तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमें एरिया में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो किसके समय दिया है, समय के सापेक्ष दिया है ना, समय के साथ बदल रहा है एरिया, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे त्रिज्या बदल रही है, वैसे एरिया भी बदल रहा है, तो समय के सापेक्ष इसका क्या कराएंगे, अवकलन। तो कराओ टाइम के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन, बताओ कितना होगा, डी ए बाई डी टी बराबर, बताओ आर का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाए तो क्या निकलेगा, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोएफिशिएंट के रूप में है, आर के गुणांक के रूप में है, अवकलन होगा इसका, पाई को ऐसे ही उतार देंगे, जब पावर का अवकलन कराएंगे तो 2 इधर आएगा और क्या बचेगा, आर, 2r, ठीक है। चूंकि टी के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो यहां पर बचेगा डी आर बाई डी टी, बताओ बचेगा कि नहीं, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कराते तब ना होता है 2 पाई आर, टी के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं तो टी अलग है, अलग वेरिएबल है, आर अलग वेरिएबल है, तो इसमें बचेगा डी आर बाई डी टी, जैसे वाई वाला बताया था, वाई आएगा तो वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो ना। इतना हुआ कि नहीं, हो गया। हम एरिया का परिवर्तन ज्ञात कर लिए, कितना एरिया में परिवर्तन होगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी दिया है कि नहीं, डी आर बाई डी टी मैंने त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे रख देंगे डी आर बाई डी टी का मान। तो जब डी आर बाई डी टी का मान मैंने रखा तो क्या निकल के आया, डी ए बाई डी टी इजकल टू 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी का मान ही दिया गया 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 पाई आर, इतना ही निकलेगा एरिया में परिवर्तन, ठीक है, इतना ही निकलेगा। और यदि आर की वैल्यू दे भी देता है क्वेश्चन में, ठीक है, आर की वैल्यू देगा कि जब त्रिज्या बढ़ करके 10 सेंटीमीटर हो जाए, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तब बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आर का मान यहाँ पे रख देंगे, 10 रखेंगे तो 40 पाई हो जाएगा, उस समय एरिया में परिवर्तन कितना होगा, 40 पाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो निकालो 6.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन को हल करते हैं। याद रखना जिस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। वृत्त से पूछेगा तो वृत्त का फार्मूला याद होना चाहिए कि नहीं, वृत्त की परिधि 2 पाई, सर्कल का एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर, 2 ही तो होते हैं वृत्त में। आयत पूछेगा तो ये उठा के दो, आयत पूछेगा तो बताओ, क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, किताब से किया जाए, चलो किताब का क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन दिया है, उदाहरण का बता रहा हूं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब एरिया पूछा, एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि वृत्त की जो तरंगे है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहे हैं। बताओ झील में जब पत्थर डाला जाएगा, झील का मतलब लेक ना, और लेक में जब पत्थर डालेंगे तो तरंगे उत्पन्न होंगे कि नहीं, बताओ तरंगे उत्पन्न होंगे, और तरंगे कैसी होंगे, वृत्ताकार, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो ये तरंगे हैं, तरंगे बढ़ रही है, तो बढ़ रही है इसका मतलब इसका त्रिज्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और त्रिज्या बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से त्रिज्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, कितना सेंटीमीटर, बढ़ करके 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो उस समय तक उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा होगा ना, कितना बड़ा हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया है कि नहीं, तरंग की त्रिज्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे तरंग, ठीक है, वृत्त भी लिख लो, वृत्त मान करके, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन, परिवर्तन की दर, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या बदल रही है समय के हिसाब से, तो उसी को बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं, दर को समय कहते हैं कि नहीं। तो बताओ इसको कैसे डिनोट करेंगे, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, त्रिज्या किसके दर के हिसाब से, समय के ना, समय के सापेक्ष बदल रहा है, तो डी आर बाई डी टी ना, और डी आर बाई डी टी हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लो आर का मतलब, आर का मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है, बटा में सेकेंड है प्रति, यहाँ पे बटा में टाइम है कि नहीं, तो जो यहाँ पे रहेगा उसी का मात्रक इधर लगाया जाएगा। अगर एरिया रहेगा ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ पर दी गई है, वो दी गई है वृत्त, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या दी गई है r इजकल टू 10 सेंटीमीटर, कि जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उस समय क्षेत्रफल कितना बड़ा हो जाएगा ना। तो निकालते हैं, बताओ क्षेत्रफल पूछा है कि नहीं, जो पूछेगा उसी का फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a इजकल टू, बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कराएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, समय के, ठीक है, सापेक्ष कराएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए बाई डी टी, एरिया का टी के रिस्पेक्ट में जब अवकलन कराया तो डी ए बाई डी टी हो गया। अब बताओ इधर टी के रिस्पेक्ट में कराऊंगा तो पावर पहले आएगा, पाई का अवकलन होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है ना, और ये भी कोफिशिएंट के रूप में आया तब पाई यहाँ पे लिख रहा है, अगर ऐसे अकेले पाई आता तो जीरो हो जाता, क्या हो जाता, कांस्टेंट का अवकलन जीरो। अब बताओ क्या होगा, आर, क्या होगा, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि टी के रिस्पेक्ट में कराए हैं तो डी आर बाई डी टी बचेगा, डी आर बाई डी टी। अब बताओ दिया है दोनों की वैल्यू की नहीं, डी आर बाई डी टी की भी वैल्यू दिया है 4 और आर की भी वैल्यू क्या दिया है 10, तो निकालो, ठीक है, निकालो, बताओ डी ए बाई डी टी इजिकल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितना 10 इंटू डी आर बाई डी टी की 4, कितना हो जाएगा 80, और पाई लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे सवाल को इतना करके छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये क्या निकला है, बताओ क्या निकला है, एरिया, क्या निकला है, एरिया निकला है, डी ए बाई डी टी, एरिया में परिवर्तन हो रहा है। जब त्रिज्या 0 से लेकर के 10 तक बढ़ी थी तो एरिया कितना बदला, 80 पाई एरिया में परिवर्तन हुआ, 80 पाई बढ़ गया है एरिया। एरिया आया है तो इसका मात्रक लिखना जरूरी है, याद रखो मात्रक लिखना है हमेशा हर क्वेश्चन में। तो बताओ इसका मात्रक क्या लिखेंगे, एरिया का मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा टाइम के रिस्पेक्ट में कराए थे सेकेंड होगा, क्या होगा, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में एरिया इतना बदला। ठीक है, याद रखना, नोट कर लो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में दे रहा हूं, करो क्वेश्चन करो। हाँ